बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8, जिसमें स्टार्टिंग में हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिए। फिर ट्रेकियोफाइट्स में सीडलेस 4 टाइप्स के प्लांट थे, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड फर्न्स। उसका लाइफ साइकिल भी हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद लास्ट हमारे पास टाइप के प्लांट आते हैं जिन्हें कहा जाता है सीड प्लांट। सीड प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज पैदा होते हैं और इनको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स। सीड प्लांट्स आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। इसके अलावा ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इन पर बीज तो निकलते हैं लेकिन फूल नहीं बनते। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स बन रहे होते हैं। तो जल्दी से इनकी हम पहले देखते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले हमारे पास जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें देखें इन प्लांट्स के अंदर ओवरी नहीं होती। ओवरी क्या करती है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जब रिप्रोडक्शन हो जाती है तो ओवरी बाद में फ्रूट बना देता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। देखो इस तरह हमारे पास ओवरी होता है, अंदर ओव्यूल होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी ऊपर वाला फ्रूट बन जाता है और ये अंदर बीज बन जाता है। जैसे आमतौर पर आपने एप्पल को देखा होगा तो एप्पल फ्रूट अंदर बीज बन जाता है, लेकिन इनमें ओवरी नहीं होता तो मतलब इनके पास फ्रूट भी नहीं होते, इन पर सिर्फ और सिर्फ बीज ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके लीव्स जो होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, पतले पतले लीव होते हैं निडल की तरह। इनमें हीट्रोस्पोरी होती है। हीट्रोस्पोरी हम डिस्कस हमने की है पिछली क्लासेस में कि इन पे जो स्पोर्स बनते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। इसी वजह से इसको कहते हैं हीट्रोस्पोरी। और इन पर कोन्स बनती है, उनके अंदर स्पोरेंजिया बनती है। इसके अलावा इनके पास जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। जैसे कि मैंने बताया ऊपर वाला ओवरी होता है और अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो होता है वो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो बाद में जाके क्या बना देता है, सीड बना देता है। इसके अलावा इन प्लांट्स में आ गए थे जाइलम ट्रेकाइड्स और फ्लोएम सीव सेल। अब इससे पहले तो हमने इसका नाम सुना हुआ है, जाइलम क्या होती है, फ्लोएम क्या होती है। ये वाला वर्ड आप लोग के लिए न्यू होगा तो उसको पहले यहां हम समझते हैं। हमारे पास एक होती है जाइलम, ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है जाइलम वेजल्स और दूसरी होती है जाइलम ट्रेकाइड्स। अब ये वेजल्स क्या होती है, ट्रेकाइड्स क्या होती है। जाइलम का मेन रोल क्या है, पानी को ऊपर लेके जाना। तो एक तो ऐसा पाइप होता है, ऐसी ट्यूब होती है जो स्ट्रेट पानी को ऊपर लेके जा रही होती है, ठीक है, बिल्कुल ओपन लेके जा रही होती है, इसको हम कहते हैं जाइलम वेजल। ये वाली जो टाइप है इसमें ये ट्यूब जो होती है अलग अलग पार्टीशन में थोड़ी सी डिवाइड हुई होती है इस तरह से, मतलब ये भी ट्यूब की तरह होती है, लेकिन इसमें पानी पहले इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर इस तरह ऊपर पानी जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रेकाइड्स। तो इनके पास जाइलम ट्रेकाइड्स आए थे, वेजल्स अभी नहीं आए। इसके बाद हमारे पास है फ्लोएम। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हमारे पास सीव सेल और दूसरा हमारे पास होता है कंपेनियन सेल। इसमें भी हमारे पास ट्यूब होती है इस तरह से। तो यहां बीच में हमारे पास होती है सीड सेल जिनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहां से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। इनके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास होते हैं कंपेनियन सेल इस साइड पर। तो इनके पास कौन से आए, इनके पास आए थे सीड सेल, बीच वाले सेल ये आ गए थे और साइड वाले कंपेनियन सेल अभी नहीं आए थे। तो इनके पास पाया जाता है जाइलम ट्रेकाइड्स एंड फ्लोएम सीड सेल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को यूज किया जाता है मॉडर्न फर्नीचर में, इससे हमें वुड अच्छी खासी मिलती है जिसे हम फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसकी बॉडी से रेजिन निकलता है, रेजिन को मेडिसिन में यूज किया जाता है और भी डिफरेंट पर्पस के लिए रेजिन को यूज किया जाता है। पाइन ऑयल, इसमें एक प्लांट है जिसको कहते हैं पाइन प्लांट, जिसमें से निकलता है चेलगोजा।
उसका ऑयल भी इसी से निकाला जाता है, इन प्लांट से निकाला जाता है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स मतलब डेकोरेशन में भी इन प्लांट्स को यूज किया जाता है। इसके बाद चिलगोजा। चिलगोजा एक बीच होता है जिसका रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब महंगा मिलता है तो वो भी इन प्लांट से ही निकलता है। इसके अलावा इनमें से एक मटेरियल निकलता है जिसे कहते हैं एफिड्रिन। एफिड्रिन से एस्थमा का इलाज किया जाता है। तो ये तो था ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। अब हम देखते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, इनके ऊपर फूल बनेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलीडन, दूसरा होता है डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनके बीच के अंदर एक कोटिलीडन पाया जाता है। सीड का स्ट्रक्चर देखो, ये बीज है हमारे पास, बीज के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? उस प्लांट की छोटी सी औलाद होती है, एम्ब्रियो छोटा सा पौधा होता है। इसके ऊपर एक अगर होगा तो उसको कहेंगे मोनोकोटिलीडन, अगर दो होंगे तो ये होता है डाइकोटिलीडन। इससे होता क्या है, बीच में जो पौधा होता है वो छोटा सा होता है, तो वो अपना फूड नहीं बना सकता। तो जब तक वो इसके अंदर रहता है वो ये वाला फूड इस्तेमाल करता है। जब ये इस्तेमाल करके बीच से बाहर निकल आता है फिर वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो पत्ते होते हैं उनकी वीन जो होती है पैरेलल होती है। वीन जो लीव्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, वीन उसको कहते हैं। ये इनकी स्ट्रेट स्ट्रेट पैरेलल होती है और इनकी कैसी होती है? नेट लाइक, मतलब जाल की तरह फैली हुई होती है अंदर। इसके बाद इनके लीव्स कैसे होते हैं? मोनोफेशियल, मतलब इनके पत्तों को ऊपर से देखो या नीचे से देखो, दोनों साइड से फेज उनका एक जैसे ही नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे इनके क्या होते हैं? बायफेशियल, मतलब पत्ता एक साइड से अलग स्ट्रक्चर होगा, दूसरे साइड से अलग, दोनों साइड से फेज अलग अलग होंगे तो बायफेशियल, एक होंगे तो मोनोफेशियल। इसके अलावा इनकी स्टेम होती है अनब्रांच, स्ट्रेट स्ट्रेट इनकी स्टेम होती है, और इनकी होती है ब्रांच वाली स्टेम। ये स्टेम है, आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, फिर स्टेम आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, तो इस तरह उनकी ब्रांच वाली स्टेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास इनपे जो फूल निकलते हैं उनपे वॉल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। इस तरह के आपने फूल देखे होंगे, तो इनमें से तीन ही वॉल्स होते हैं। ऊपर जो उनके होते हैं ना, जो फूल के अंदर ऊपर डिफरेंट रंग के होते हैं, उन्हें वॉल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें तीन ही होते हैं, इनमें 4 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। जैसे इस तरह के फूल आपने देखे होंगे तो इनपे 4 से लेकर 5 तक वॉल्स होते हैं और इनमें हमारे पास 3 ही वॉल्स होते हैं। तो यहाँ हमारे पास एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद आता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट में हमारे पास जो सबसे एडवांस प्लांट आ गए वो हमारे पास एंजियोस्पर्म आ गए। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट थे जिनके ऊपर फूल बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम फूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि फूल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं ना। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग पार्ट, तो इसमें हमारे पास जो मेल होता है, जो फूल है हमारे पास, उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने देखा होगा फूल के नीचे एक स्टिक होती है, ठीक है। तो ये वो स्टिक है नीचे, इसको कहते हैं पेडिसिल। स्टिक जो फूल के नीचे होती है जिसको हम कहते हैं पेडिसिल। अब स्टिक से ऊपर आए तो यहाँ पे पत्ते होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, इन्हें कहा जाता है सिपल। और ऊपर ऐसे पत्ते होते हैं जो डिफरेंट इनका रंग होता है, ठीक है, रंगीन कलर होते हैं, किसी में रेड होते हैं, किसी में ब्लू होते हैं, तो इनको कहा जाता है पेटल्स। तो ये तो हो गए ऊपर ऊपर वाले पार्ट। अब इसके अलावा हम देखते हैं ये वाले पार्ट, बीच वाले। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे ऊपर हमारे पास है स्टिग्मा, बीच वाली पतली सी ट्यूब को कहते हैं स्टाइल, और ये नीचे जो ये वाला पार्ट है मोटा वाला, इसको कहते हैं ओवरी। तो हमारे पास जो फूल के अंदर फीमेल होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं कार्पेल, ठीक है। तो ये हमारे पास फूल के अंदर फीमेल वाला पार्ट आ गया। अब मेल पार्ट देखें तो वो ये वाला होता है जिसमें से ऊपर ये, इनको कहते हैं एंथर, और लंबी सी स्टॉक को कहते हैं फिलामेंट, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमेन। तो ये हमारे पास फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमेन, फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पेल। मेल पार्ट में एंथर भी आता है और फिलामेंट भी आता है, और जो फीमेल पार्ट है कार्पेल, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी
एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये हमारे पास फूल है। ठीक है, अब फूल में ये वाला हमारे पास मेल पार्ट है और ये वाला हमारे पास फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट में से मैंने यहां पर आंसर को अलग करके बनाया हुआ है, ये एंथर है। ठीक है, अब एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया होती है। एक एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया होती है और एक स्पोरेंजिया के अंदर एक मदर सेल होता है जो बाद में डिवाइड होके 4 स्पोर बना देता है और इसके स्पोर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। तो इन सिंपल हमारे पास जो एंथर है इसमें क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो होता है ये जाके अटैच होता है कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर। ये सब काम यहीं पर ऊपर ही हो रहा होता है, लेकिन मैंने इसको अलग से यहां पर करके बनाया हुआ है। अब जब स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होता है तो ये अंदर नहीं जा सकता, तो फिर ये क्या बनाता है, ये ट्यूब बनाता है जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम इसका जो ये वाला पार्ट है ना पोलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हमारे पास पोलन ग्रेन होता है इसको कहा जाता है मेल गेमेटोफाइट। स्टार्टिंग में राउंड होता है, इसके ऊपर 2 लेयर होती हैं, एक एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन। ठीक है, और अंदर बीच में होता है ट्यूब न्यूक्लियस और यहां पर हमारे पास होता है जनरेटिव न्यूक्लियस या सेल। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्पोर का। लेकिन जैसे स्पोर स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होता है तब वो अपनी एक ट्यूब बनाता है। इस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ट्यूब बना दी। अब इस ट्यूब के अंदर ये यहां पर होता है ट्यूब न्यूक्लियस जो ट्यूब को बनाने में हेल्प करता है और इसके पास 2 स्पर्म्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है इसके पास 2 स्पर्म मौजूद होते हैं। तो जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है ट्यूब बनाता है, वो ट्यूब यहां से अंदर चली जाती है। अच्छा, अब ये तो मेल वाले पार्ट को हमने देख लिया कि ये पोलन ग्रेन बनाता है, पोलन ट्यूब बनती है। फीमेल वाले पार्ट में हमारे पास ये ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखें। ओव्यूल को कहा जाता है फीमेल गेमेटोफाइट और इसमें होते हैं 7 सेल। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है एंटीज्यूमेंट। एंटीज्यूमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास 3 सेल यहां पर होते हैं जिन्हें कहा जाता है एंटीपोर्डल सेल। एंटीपोर्डल सेल और बीच में 2 होते हैं, आपस में फ्यूज हुए होते हैं, इसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हमारे पास डिप्लॉइड होता है। बाकी यहां पर 2 हमारे पास सेल्स को कहते हैं साइनर्जिड्स और यहां पर एक एग मौजूद होता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट में एक एग होता है और मेल गेमेटोफाइट में 2 स्पर्म होते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अब जैसे ये ऊपर आके अटैच होता है स्टिग्मा के ऊपर तो अंदर तो नहीं जा सकता, तो ट्यूब बनाता है। ये ट्यूब अंदर जाती है और ट्यूब अंदर आते हुए यहां से इंटर हो जाती है, मतलब यहां से ट्यूब आती है और यहां से इंटर हो जाती है। अब ट्यूब जब अंदर आती है तो अंदर 2 स्पर्म आ जाते हैं। इसमें से एक स्पर्म जो होता है वो जाके फ्यूज होता है हमारे पास एग के साथ। जब ये एग के साथ फ्यूज होगा तो ये बना देगा जाइगोट और दूसरा स्पर्म जो होता है वो जाके फ्यूज हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो ये बना देता है एंडोस्पर्म। तो जाइगोट हमारे पास होता है डिप्लॉइड, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड। एंडोस्पर्म हमारे पास होता है ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉइड ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड, ये मिलकर बना देते हैं ट्रिप्लॉइड। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर हो जाती है फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई, अच्छा इस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, मींस स्पर्म 2 मरतबा फ्यूज होता है, एक मरतबा एग के साथ, एक मरतबा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो इसके ऊपर जो एंटीज्यूमेंट थी ना वो ऊपर इसका बना देगी सीड कोट, ये बन जाएगा सीड का कोट। ठीक है, ये सीड की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब इसके अंदर होता है जाइगोट। जाइगोट कुछ टाइम बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। अब ये आ गया हमारे पास एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये एम्ब्रियो है और ऊपर हमारे पास सीड कोट है। अब हम इस सीड को डालेंगे मट्टी के अंदर तो यहां से एम्ब्रियो जो है सीड को फाड़ कर बाहर निकलेगा, फिर प्लांट बनाएगा, प्लांट के ऊपर फिर से फूल बनेगा और फिर उसमें पूरा लाइफ साइकिल चलेगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जिसमें हमारे पास पहले हमने देखा एंथर के अंदर बनते हैं
स्पोर, स्पोर बाद में बन जाते हैं पोलन ग्रेन, जिसमें हमारे पास स्पर्म होते हैं, और हमारे पास ओवरी के अंदर हमारे पास बनते हैं एग, जिनकी फ्यूजन के बाद में सीड बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, ये बाद में चेंज हो जाता है सीड में, अंदर ओव्यूल, और ओवरी जो होती है, ओवरी, ये चेंज हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, ये चीज याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पर आके हमारा लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इनफ्लोरेसेंस के नाम से, वो डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।